मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद एक बार फिर देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन इस बार वजह कोई नया कोर्ट आदेश नहीं, बल्कि हिंदू पक्ष की ओर से आया एक ऐसा प्रस्ताव है जिसने इस वर्षों पुराने विवाद को नई दिशा दे दी है। दावा किया जा रहा है कि हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए किसी दूसरी जगह पर पूरे 10 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है। सवाल यह है कि क्या ये प्रस्ताव दशकों पुराने विवाद का समाधान बन सकता है या फिर ये मामला पहले की तरह अदालतों में ही उलझा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद केवल जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि इतिहास, आस्था, धार्मिक विश्वास और कानून से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस स्थान पर आज शाही ईदगाह स्थित है, वहीं भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक जन्म स्थान है। उनका दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ मौजूद प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया था। वहीं मुस्लिम पक्ष इन सभी दावों को सिरे से खारिज करता है। उनका कहना है कि मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर नहीं बनाई गई थी और उसका अपना ऐतिहासिक अस्तित्व है। यही वजह है कि दोनों पक्षों के दावे आज भी अदालत में परखे जा रहे हैं। इस विवाद से जुड़े कई मुकदमे अलग अलग अदालतों में लंबित हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दोनों पक्षों को टकराव के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दी थी। अदालत ने कहा था कि यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से कोई समाधान निकाल सकें तो ये सबसे बेहतर होगा। इसी उद्देश्य से दोनों पक्षों को लोक अदालत के माध्यम से मध्यस्थता की प्रक्रिया में शामिल होने का सुझाव दिया गया। लेकिन खबरों के मुताबिक मध्यस्थता का प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं पाया। बताया गया कि मुस्लिम पक्ष ने लोक अदालत में होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई। यानी कि जिस बातचीत से समाधान की उम्मीद की जा रही थी, वो शुरुआत में ही ठहर गई। इस घटनाक्रम के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने एक नया प्रस्ताव सामने रखा। उनका कहना है कि यदि मुस्लिम पक्ष विवादित स्थल पर अपना दावा छोड़ देता है तो मथुरा में किसी दूसरी उपयुक्त जगह पर मस्जिद निर्माण के लिए 10 एकड़ जमीन दी जा सकती है। हिंदू पक्ष का कहना है कि उनका उद्देश्य विवाद को खत्म करना और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना है। हालांकि अब तक मुस्लिम पक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और न ही इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी जी महाराज ने भी मुस्लिम पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर मामले को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। उनका दावा है कि हिंदू पक्ष ने अदालत में अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज जमा किए हैं। इनमें जमीन के पुराने रिकॉर्ड, म्युनिसिपल असेसमेंट रिकॉर्ड, रेलवे मुआवजे से जुड़े दस्तावेज, पानी और बिजली के बिल तथा 13.37 एकड़ भूमि से संबंधित सेल डीड जैसे रिकॉर्ड भी शामिल हैं। हालांकि इन दस्तावेजों की कानूनी वैधता और उनकी प्रामाणिकता अब तक पूरी नहीं हुई है। हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर कुछ और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास पानी और बिजली जैसे आवश्यक यूटिलिटी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद परिसर में बिजली चोरी का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद बिजली विभाग ने कार्यवाही करते हुए करीब 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि इन आरोपों पर मुस्लिम पक्ष का पक्ष भी सामने आना बाकी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित विभागों की जांच को ही अंतिम आधार माना जाएगा। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर 10 एकड़ जमीन का प्रस्ताव वास्तव में समाधान की भावना से दिया गया है तो क्या इस पर गंभीर बातचीत हो सकती है या फिर दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम रहेंगे? क्योंकि जहां हिंदू पक्ष अदालत के बाहर समझौते की बात कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने फिलहाल इस दिशा में कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं दिया है। ये विवाद केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि कई दशक पुराने कानूनी और ऐतिहासिक दावों से जुड़ा हुआ है। इसी कारण अदालत में केवल भावनाएं नहीं, बल्कि दस्तावेज, साक्ष्य और कानूनी प्रावधान सबसे अधिक महत्व रखते हैं। यही वजह है कि इस मामले में हर नई सुनवाई और हर नया दावा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाता है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या बातचीत का कोई नया रास्ता निकलेगा, क्या 10 एकड़ जमीन का प्रस्ताव किसी सहमति की शुरुआत बनेगा या फिर ये विवाद पूरी तरह अदालत के अंतिम फैसले से ही सुलझेगा। जब तक न्यायालय अपनी अंतिम निर्णय नहीं देता, तब तक किसी भी पक्ष के दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। आने वाले समय में अदालत की सुनवाई, दोनों पक्षों का रुख और संभावित बातचीत ही तय करेगी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मथुरा विवाद में समझौते की नई राह खुलेगी या फिर ये मामला भी वर्षों तक अदालतों में चलता रहेगा? इसका जवाब आने वाला समय और न्यायालय का अंतिम फैसला ही देगा। जब तक आपको और हमको दोनों को इंतजार ही करना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।